हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम भारत की प्रमुख नदियों का वर्णन करेंगे। उसके बाद नदियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को टिक करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा की। तो भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर और यह हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरी है नदी यमुना नदी। तो गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसकी कुल लंबाई 1374 किलोमीटर है और यह यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा नदी में मिलती है। तीसरी नदी है सिंधु नदी। यह एक महत्वपूर्ण नदी जो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। भारत में इसका हिस्सा लगभग 1114 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के चेमायुंगडू ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। नर्मदा नदी मध्य भारत की है एक महत्वपूर्ण नदी जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट नदी है कृष्णा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की एक महत्वपूर्ण नदी जिसकी कुल लंबाई 1290 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट नदी है कावेरी नदी। दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी जिसकी कुल लंबाई 805 किलोमीटर है। यह कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब हम भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को टिक करेंगे। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की लंबाई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धारा किस नाम से जानी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में जाकर मिलती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सागपो निम्नलिखित में से किस होकर भारत में प्रवेश करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बारुआ में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार नदी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे तो प्रमुख नदियां कौन सी जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वह अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा और सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़िया स्रोत है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है?
तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सतपुड़ा और विंध्याचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रश घाटी से होकर बहती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रंबकम पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी गिरती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल इसके समीप है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाबलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हगरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुंगभद्रा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंद्रावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हुगली नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर नदी निकलती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न नदियों में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस किस नदी की उपनदी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन है?
हमारा क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घाघरा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को अपने उद्गम स्थान पर करनाली नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घाघरा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी के सहायक नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमरावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कावेरी गंगा महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काली नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोमुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदान से हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंदरपुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी मिलती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मानसरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सागपो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिहांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय
ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुगली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुगली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोठारी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुगली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरवारी नदी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किस नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहित नदी। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।